हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया से होंगे। पिछले वीडियोस में हम बात किए थे केमिस्ट्री का स्ट्रेटजी वीडियो एंड फिजिक्स का भी मैं बात किया था। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बायोलॉजी के बारे में, कि बायोलॉजी का बहुत डिमांड आ रहा था कि बायोलॉजी को किस तरीके से किया जाए, क्या सही तरीका होगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि नीट 25 का जो एग्ज़ाम हुआ है, आपने देख लिया कि पेपर किस तरीके का है, क्या लेवल है। एनसीईआरटी से बाहर तो क्वेश्चंस नहीं थे, एक दो क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए तो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। यानी पढ़ना तो हमें एनसीईआरटी है, लेकिन बहुत डेप्थ में जाके हमें स्टडी करना है ताकि उस तरह के क्वेश्चंस हमसे बन सके। स्टेटमेंट वाले बहुत ज़्यादा थे, असर्शन निज़ात नहीं थे, लेकिन स्टेटमेंट के बहुत ज़्यादा थे क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। तो देखिए, बहुत सारे नीट के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी उसका फेवरेट होता है कि नीट लेते ही इसी के लिए है कि बायोलॉजी हमारा फेवरेट है। तो बायोलॉजी को शुरू हम किस तरह करें, सबसे पहले जान लें कि बायोलॉजी को शुरू करने के लिए पहले तो हम लेक्चर्स लें, बढ़िया से लेक्चर्स लें। एक किसी भी टीचर्स का, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ते हो या ऑफलाइन पढ़ते हो, पूरा फुल्ली एक लेक्चर लें। जितना पढ़ें, ये नहीं कि पूरा चैप्टर के लिए नहीं कि पूरा चैप्टर एक बार में हम खत्म कर दें, उस तरीके से तैयारी नहीं होती है। छोटा छोटा टॉपिक वाइज करके हम पढ़ें। एक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, एक एक टॉपिक को हम पढ़ें, एक टॉपिक को पढ़ें और टीचर्स जो पढ़ाए उनके नोट्स पे हमें फोकस ज्यादा नहीं करना है। नोट्स को तो समझने के लिए रहता है कि नोट्स से हमको याद नहीं करना है, हमें पढ़ना है एनसीईआरटी से, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी ही से। चाहे जितना भी टफ पेपर बना ले, क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी करेंगे। 3-4 क्वेश्चंस के लिए हम बहुत सारे बुक पढ़ने नहीं जाएंगे। हम 3-4 क्वेश्चंस के लिए, चाहे टीचर्स के इतने बड़े बड़े नोट्स को हम पढ़ने नहीं जाएंगे, लास्ट वक्त आप नहीं पढ़ सकते हो। इसलिए पूरा फोकस हमारा एनसीईआरटी पे होगा, पूरा फोकस। लेकिन हम नोट्स से क्या करेंगे, रिवीजन नोट्स से हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बिल्ड करेंगे कॉन्सेप्ट को टीचर्स के लेक्चर से और नोट्स से। लेकिन पढ़ना में अल्टीमेट एनसीईआरटी है कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ा जाए, कि टीचर्स जितना पढ़ाएंगे उस टॉपिक को उतना एनसीईआरटी को पढ़ना, एक बार नहीं बार बार पढ़ना है। एक दफा रीडिंग डालना है ऐसे, फिर दोबारा में पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, फिर तीसरी मरतबा पढ़ना है, हाईलाइट करना है। इस तरीके से करके आपको बार बार पढ़ना है एनसीईआरटी को, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी से। चाहे 90 क्वेश्चंस में से 2-4 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर हो, उसके लिए हमें कोई नया बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे नोट्स में बहुत ज्यादा टीचर्स लिखा देते हैं, वो सब उतना करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें एनसीईआरटी पे पूरा फोकस रहना है। तो ये हो गई एनसीईआरटी की बात। लेक्चर्स, आप किसी भी टीचर्स का, एक अच्छे टीचर्स का आप लेक्चर्स लगा लीजिए, नोट्स बना लीजिए और एनसीईआरटी को इसी तरीके से रीड किया। और जितना आपने एनसीईआरटी में पढ़ा, एक टॉपिक को पढ़े तो उसका क्वेश्चंस लगाइए। और एनसीईआरटी जैसे रिसोर्सेज की हम बात करें, बुक की बात करें, तो बहुत सारे बुक नहीं लेना है, कोई बुक की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें एक कोई बुक, एनसीईआरटी ओरिएंटेड कोई एक बुक। जो बायोलॉजी का आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारे बुक है, हम पेड प्रमोशन नाम लेंगे तो आप कहेंगे कि पेड प्रमोशन कर रहे हैं, इसलिए हम नाम नहीं लेंगे। बहुत सारे एनसीईआरटी के बुक है जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, जिसके अंदर अब देखिएगा कि वन वर्ड क्वेश्चन नहीं, बल्कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन हो, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन के 4-5 स्टेटमेंट दे दी, उसमें से पूछ रहा है कि कितना इसमें से करेक्ट है, कितना रॉन्ग है। इस तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको करना है। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस, ये नहीं कि एनसीईआरटी से बाहर वाले क्वेश्चन ज्यादातर 95% एनसीईआरटी वाले ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमें करना है, क्योंकि आना क्वेश्चंस एनसीईआरटी से, बाहर से नहीं आएगा, चाहे कितना भी टफ है, एनसीईआरटी को ही ट्विस्ट करेगा वो। इसलिए हमें बेहतर आपको तरीका यही है कि एनसीईआरटी पढ़िए, टीचर्स के लेक्चर देखिए, फिर एनसीईआरटी बुक पढ़िए, रीडिंग डालिए, एक बार नहीं बार बार, 2 बार 4 बार पढ़िए उसको। एक एक वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, समझ में नहीं आ रहा उसका मतलब देखिए, अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए, उतना ही का क्वेश्चंस लगाइए, उस पे वैरायटी का क्वेश्चंस लगाइए। पहले आप वन वर्ड क्वेश्चन लगाइए, फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लगाइए, फिर असर्शन रीजन लगाइए। हर तरह के क्वेश्चन सब लगाएंगे तो आपको क्लियरिटी मिलेगा। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि नोट्स को पढ़े जा रहे हैं, लास्ट में आप क्या कीजिएगा, एग्जाम का देखिए, फ्यूचर देखिए कि लास्ट में एग्जाम के वक्त आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आप अल्टीमेट एनसीईआरटी को इतनी दफा पढ़ लें कि 30 मरतबा 40 मरतबा एग्जाम आते आते आप एनसीईआरटी को रीड कर जाएंगे। एनसीईआरटी को रटना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एनसीईआरटी को रटना नहीं है। आप खुद ब खुद 30-40 मरतबा जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आपको दिमाग में वो याद हो जाएगा। और सबसे बेहतर तरीका ये है कि क्वेश्चंस जब आप लगाएंगे, क्वेश्चंस के थ्रू एनसीईआरटी खुद ब खुद याद होता जाता है, समझ में आता जाता है, याद होता जाता है। तो इसलिए स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चंस आप लगाएंगे, 6-6, 7-7 लाइन वाले जो स्टेटमेंट के जो क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें क्या होगा कि आपका एनसीईआरटी रिकॉल होगा और बार बार जब रिफ्लेक्ट करेगा क्वेश्चंस एनसीईआरटी का लाइन, तो आपको याद होगा। तो क्वेश्चंस के थ्रू कोशिश कीजिए कि आप अपने एनसीईआरटी को याद करने के क्वेश्चंस के थ्रू। आप बुक याद करना चाहेंगे तो याद नहीं कर सकते,
क्योंकि अब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहले तो लेक्चर्स, बेहतर लेक्चर्स लीजिए और बढ़िया से समझिए, नोट्स को बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद एनसीईआरटी पे पूरा फोकस कीजिए। तो ये है बेहतरीन तरीका बायोलॉजी को करने का, एक बेहतरीन ये स्ट्रेटजी मान लीजिए बायोलॉजी को आप करने का। पिछले वीडियोस में हम फिजिक्स के बारे में भी बताया है और केमिस्ट्री के बारे में भी, वो भी जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में।